मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और भविष्य के उन सभी विजेताओं जो आज इस पल में मेरे साथ जुड़े हैं। द थ्राइविंग माइंडसेट पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सिर्फ एक भाषण नहीं सुन रहे, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह यात्रा है आपके अपने अंदर झांकने की, उस अदम्य शक्ति को पहचानने की, उस सोए हुए शेर को जगाने की जो आपके भीतर गहराई में छिपा बैठा है और जो आपको सफलता के सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाने की क्षमता रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना सोचते हैं, जितना मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं? हर इंसान के भीतर, हाँ, हर एक इंसान के भीतर एक शेर होता है। यह शेर साहस का प्रतीक है, यह दृढ़ता का प्रतीक है, यह अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो आपको हर चुनौती का सामना करने, हर बाधा को तोड़ने और अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि यह शेर डर के पिंजरे में, संदेह की गहरी खाई में और आलस्य की चादर ओढ़े गहरी नींद में सोया रहता है। हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि हम उसे जगाएं, उसे उसकी असली ताकत का एहसास दिलाएं और उसे सफलता के उस विशाल मैदान में दहाड़ने के लिए तैयार करें, जहां वह अपनी पहचान बना सके। तो आइए, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि यह शेर क्या है। ये सिर्फ एक कल्पना या एक रूपक नहीं है मेरे दोस्तों। यह आपकी जन्मजात क्षमता है, आपकी वह अदम्य भावना है जो कभी हार नहीं मानती। यह वह शक्ति है जो आपको चुनौतियों के सामने झुकने नहीं देती, बल्कि उन्हें पार करने का हौसला देती है। यह वह आंतरिक आवाज है जो हर मुश्किल घड़ी में आपसे कहती है, तुम कर सकते हो। यह आवाज तब भी आती है जब पूरी दुनिया, आपके आसपास के लोग या शायद आपके अपने मन का एक हिस्सा कहता है, तुम यह नहीं कर पाओगे। ये शेर आपके जुनून में छिपा है, उस आग में जो आपके भीतर जलती है जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं। यह आपकी दृढ़ता में है, जो आपको तब भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब रास्ता मुश्किल हो जाता है। यह आपकी उस इच्छा में है जो आपको रात रात भर जगाए रखती है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं, जब आप अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देते हैं। यह आपकी लचीलापन है, वह अद्भुत क्षमता जो आपको गिरने के बाद भी, चोट लगने के बाद भी फिर से उठने की शक्ति देती है, धूल झाड़कर आगे बढ़ने का साहस देती है। और यह आपकी रचनात्मकता है जो आपको हर समस्या के लिए नए और अनूठे समाधान खोजने में मदद करती है जब पारंपरिक तरीके काम नहीं करते। लेकिन दुख की बात यह है कि अक्सर हम इस शेर को खुद ही एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। हम उसे डर के पिंजरे में कैद कर देते हैं, असफलता के डर के पिंजरे में, लोगों की आलोचना के डर के पिंजरे में, अकेले रह जाने के डर के पिंजरे में या बदलाव के डर के पिंजरे में। हम अपने सपनों को छोटा कर देते हैं, अपनी आकांक्षाओं को सीमित कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, कि हम उतने सक्षम नहीं हैं जितने हमें होना चाहिए। यह सोचना बंद करो। यह विचार ही आपको कमजोर बनाता है। आप पर्याप्त से कहीं ज्यादा हैं। आप में वह सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए, बस आपको उस पर विश्वास करना होगा। अब बात करते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कदम की। डर के पिंजरे को तोड़ो। मेरे प्यारे दोस्तों, डर वह सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपके अंदर के शेर को कमजोर करता है, उसे उसकी असली शक्ति का एहसास नहीं होने देता। असफलता का डर, आलोचना का डर, अकेले होने का डर, बदलाव का डर, ये सभी डर मिलकर एक अदृश्य पिंजरा बनाते हैं जो आपकी क्षमता को, आपकी ऊर्जा को कैद कर लेता है। ये पिंजरा आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपको नए रास्ते तलाशने से रोकता है और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन याद रखिए, शेर जंगल का राजा होता है। क्या राजा डरता है? नहीं। वह चुनौतियों का सामना करता है, वह निडर होकर शिकार करता है, वह अपने क्षेत्र की रक्षा करता है। आपको भी अपने डर का सामना करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे एक शेर अपने सामने आने वाली चुनौती का सामना करता है। डर सिर्फ एक भावना है, एक विचार है। यह कोई ठोस दीवार नहीं है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं, आप उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। डर को अपनी प्रेरणा बनाओ। जब आपको डर लगे, तो उसे एक संकेत समझो कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है।
जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है। यह एक संकेत है कि आप बढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। लेकिन असली साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। असली बहादुर वह नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वह है जो डर के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है। अपने आप से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और फिर सोचो, क्या मैं उससे निपट सकता हूं? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा हाँ। डर को अपने रास्ते का रोड़ा मत बनने दो, उसे अपनी प्रेरणा बनाओ, उसे अपने पंख बनाओ जो आपको ऊंचाई पर ले जाए। तीसरा कदम है अपनी दहाड़ की आवाज सुनना, अपने लक्ष्य निर्धारित करना। एक शेर बिना लक्ष्य के शिकार नहीं करता। वह जानता है कि उसे क्या चाहिए और उसे कैसे प्राप्त करना है। इसी तरह आपको भी अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करने होंगे। आपके अंदर का शेर तभी दहाड़ेगा जब उसे पता होगा कि उसे किस दिशा में जाना है, उसका शिकार क्या है। आपके लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध, स्मार्ट होने चाहिए। सिर्फ यह मत कहो कि मुझे सफल होना है। यह बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट लक्ष्य है। बल्कि कहो, मैं अगले 6 महीनों में अपनी कंपनी में यह पद हासिल करूंगा, करूंगी, और इसके लिए मैं हर दिन 2 घंटे अतिरिक्त काम करूंगा, करूंगी। या मैं अगले 1 साल में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करूंगा, करूंगी, और इसके लिए मैं हर महीने 50,000 रुपए बचाऊंगा, बचाऊंगी, और एक विस्तृत व्यापार योजना बनाऊंगा, बनाऊंगी। अपने लक्ष्यों को लिखो, उन्हें अपनी आंखों के सामने रखो, उन्हें हर दिन देखो, उन्हें महसूस करो, उन्हें अपने दिल में बसा लो। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो आपके अंदर का शेर उन्हें प्राप्त करने के लिए भूखा हो जाता है। ये भूख ही आपको कड़ी मेहनत करने, चुनौतियों का सामना करने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करेगी। यह आपको सुबह जल्दी उठने और रात देर तक काम करने की शक्ति देगी। चौथा कदम है जंगल के नियम सीखना, अनुशासन और कड़ी मेहनत। जंगल का राजा सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बनता, बल्कि अपने अनुशासन और अपनी शिकार करने की कला से बनता है। वह जानता है कि कब हमला करना है, कब प्रतीक्षा करनी है, और कब अपनी ऊर्जा बचानी है। सफलता की राह पर चलने के लिए अनुशासन और कड़ी मेहनत अपरिहार्य है। कोई भी महान उपलब्धि बिना अथक प्रयास के हासिल नहीं होती। क्या आप अपने लक्ष्यों के लिए हर दिन काम करने को तैयार हैं, भले ही आपको थकान महसूस हो, भले ही आपको मन न कर रहा हो? क्या आप उन छोटे छोटे कदमों को उठाने को तैयार हैं जो अंततः आपको बड़े परिणाम देंगे? अनुशासन का मतलब है वह काम करना जो आपको करना है, भले ही आपको वह पसंद न हो, भले ही वह मुश्किल लगे। यह आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और आपको अपने रास्ते पर टिकाए रखता है। यह आपको प्रलोभनों से दूर रहने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देर रात तक जागना जब बाकी दुनिया सो रही हो, सुबह जल्दी उठना जब बाकी दुनिया आराम कर रही हो, अतिरिक्त प्रयास करना जब बाकी लोग थक चुके हों, यही वह कीमत है जो सफलता मांगती है। याद रखो, जब आप आराम कर रहे होते हैं, तब कोई और अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होता है। आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं, अपने आप को या किसी और को? कड़ी मेहनत सिर्फ पसीना बहाना नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से काम करना भी है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अपनी प्राथमिकताओं को समझो, अपने समय का सदुपयोग करो, और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ। पांचवां कदम है गिरो, उठो और फिर से दहाड़ो, लचीलापन और दृढ़ता। सफलता की राह सीधी नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, बाधाएं आती हैं, असफलताएं आती हैं। कई बार आपको लगेगा कि आप गिर गए हैं, कि आप हार गए हैं, कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन यहीं पर आपके अंदर के शेर की असली परीक्षा होती है। एक शेर जब शिकार करता है और चूक जाता है, तो क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वह फिर से कोशिश करता है, अपनी रणनीति बदलता है, और तब तक कोशिश करता रहता है जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। आपको भी ऐसा ही करना होगा। असफलताएं सीखने के अवसर हैं, न कि अंत। हर गलती आपको कुछ सिखाती है, आपको मजबूत बनाती है। हर ठोकर आपको यह बताती है कि क्या काम नहीं करता, ताकि आप कुछ नया सीख सकें। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। अपनी दृढ़ता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जब तक आप सांस ले रहे हैं,
तब तक आपके पास एक और मौका है, एक और कोशिश करने का अवसर है। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है लचीलापन और दृढ़ता। छठा कदम है अपने झुंड का नेतृत्व करना, प्रेरणा और प्रभाव। जब आपके अंदर का शेर जाग जाता है और आप सफलता की राह पर चलते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। एक शेर अपने झुंड का नेतृत्व करता है, उन्हें सुरक्षित रखता है, उन्हें भोजन प्रदान करता है और उन्हें सही दिशा दिखाता है। आपको भी अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना होगा। अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करो। उन्हें प्रेरित करो, उनका मार्गदर्शन करो। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं, तो आप खुद भी ऊपर उठते हैं। आपकी सफलता का असली माप यह नहीं है कि आपने कितना हासिल किया, बल्कि यह है कि आपने दूसरों को कितना प्रेरित किया, कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। एक सकारात्मक वातावरण बनाओ। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके सपनों पर विश्वास करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नकारात्मकता से दूर रहो। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं और आपके सपनों को कमजोर करते हैं। याद रखो, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए समझदारी से चुनाव करो। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको बेहतर बनाने में मदद करें। सातवां और अंतिम महत्वपूर्ण कदम है अपने शेर को पोषण देना। आत्म देखभाल और निरंतर विकास। एक शक्तिशाली शेर को भी पोषण की आवश्यकता होती है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना आपकी सफलता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कड़ी मेहनत और अनुशासन। अपने शरीर का ध्यान रखो, स्वस्थ भोजन खाओ, पर्याप्त नींद लो, नियमित व्यायाम करो। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आपका शरीर कमजोर है, तो आपका मन भी कमजोर होगा और आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। अपने मन का ध्यान रखो, सकारात्मक सोचो, ध्यान करो, किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आपको भी बदलते रहना होगा। नए कौशल सीखते रहना होगा। निरंतर सीखना और अनुकूलन करना सफलता की कुंजी है। अपनी भावनाओं का ध्यान रखो, तनाव को प्रबंधित करना सीखो, अपने जुनून को जीवित रखो। अपने आप को रिचार्ज करने के लिए समय निकालो। एक थका हुआ शेर शिकार नहीं कर सकता। अपने लिए समय निकालो, अपने शौक पूरे करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ या जो भी आपको खुशी देता है वो करो। ये आपको नई ऊर्जा देगा और आपको फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार करेगा। मेरे दोस्तों, आपके अंदर का शेर अब इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि आप उसे जगाएं, उसे आजाद करें और उसे अपनी पूरी क्षमता से जीने दें। ये समय है डर को पीछे छोड़ने का, संदेह को कुचलने का और अपने सपनों की ओर एक निडर कदम बढ़ाने का। ये समय है अपनी असली पहचान बनाने का। याद रखो, आप अद्वितीय हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। बस आपको उस पर विश्वास करना होगा। अपने आप पर विश्वास करो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, अपनी यात्रा पर विश्वास करो। आज से हर सुबह उठो और अपने आप से कहो, मैं एक शेर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अदम्य हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, करूंगी। मैं अपनी हर चुनौती का सामना करूंगा, करूंगी। अपनी दहाड़ को दुनिया को सुनाओ, अपनी पहचान बनाओ, अपनी विरासत बनाओ। सफलता की राह पर चलो और अपने अंदर के शेर को दहाड़ने दो। यदि आपको ये भाषण पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि द थ्राइविंग माइंडसेट आपके लिए ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो लाता रहे, तो कृपया इस वीडियो